बेस्ट डाइट टू लूज वेट, और वो भी खाते पीते अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसे एंड तक देखना मत भूलना। हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, दिस इज नैंसी एंड यू वेलकम टू माय चैनल लाइट एज अ फेदर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करने वाले हैं वेट लॉस और न्यूट्रिशन के बारे में। और अगर आपको मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखना है या मेरे क्लाइंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है तो वो आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, आज हम एक हॉट फेवरेट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, द बेस्ट डाइट टू लूज वेट। कौन सा डाइट ऐसा है जो आप चूज करके आपका वेट लॉस कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी डाइट्स अवेलेबल है, जैसे कि कीटो डाइट, जीआई डाइट, एटकिंस डाइट और जूस डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, फ्रूट डाइट एंड और बहुत सारी, मतलब मैंने तो शायद 50% भी कवर नहीं किया है। बहुत सारी डाइट। तो जब भी हमें वेट लूज करना होता है हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं या हम यूट्यूब पे जाते हैं और हम ये कॉमन वर्ड्स टाइप करते हैं कि द बेस्ट डाइट टू लूज वेट, और उसमें काफी सारे ऑप्शंस अपीयर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उस ऑप्शंस में सक्सेस स्टोरीज भी होती है कि भाई इतने लोगों ने इस पे अपना वेट लॉस किया है और सक्सेस पाया है, इनकी हेल्थ इतने अच्छी तरीके से चेंज हुई है। तो हम कहीं ना कहीं क्या सोचते हैं कि ये हमारे लिए बेस्ट होगा और वो हम शुरू कर देते हैं। अब शुरू तो कर देते हैं लेकिन वो हमारे लिए बेस्ट नहीं है। तो होता क्या है कि हमें ये लगता है कि भाई वेट लूज करना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, और कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो हमारे दिमाग में घर कर जाती है, और न करने की वजह से हम वो जर्नी स्टॉप कर देते हैं और ये सोचते हैं कि हम वेट लूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी आपके लिए सबसे बेस्ट डाइट कौन सा है जिसे फॉलो करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, बहुत क्विकली कर सकते हैं और इन हेल्दी वे में कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा एंड तक प्लीज देखिए। मैंने ये वीडियो को 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे फर्स्ट पॉइंट है डाइट चूज करने के लिए कि जो भी आप डाइट चूज कर रहे हो वो डाइट बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए, आपके लिए प्रैक्टिकल होना चाहिए। डाइट का प्रैक्टिकल होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी आप डाइट या लाइफस्टाइल चूज कर रहे हो वो आपके स्केड्यूल में, आपकी लाइफस्टाइल में और आपकी डे टू डे लाइफ में वो फिट होना चाहिए, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो ऐसी प्लीज कोई भी चीज मत करना जिससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए और आप ये सोचने लगो कि वेट लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल होना कोई भी डाइट प्लान का बहुत जरूरी है, जिसे आप कैरी कर सको वो प्लान को आपकी एंटायर लाइफ के लिए। पॉइंट नंबर 2, कोई भी प्लान का सस्टेनेबल होना जरूरी है। आप जो भी डाइट प्लान चूज कर रहे हो, जो भी लाइफस्टाइल चूज कर रहे हो, उसका लंबे समय तक आप उस चीज को फॉलो कर सको, वैसी वो चीज होनी चाहिए। कई बार हम क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है 1 या 2 महीने हम करके देखेंगे, अगर हुआ तो बढ़िया है और उसके बाद तो फिर हम हमारी लाइफ पे जो रूटीन है उसमें लग जाएंगे। नहीं, इस तरीके से कभी भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। क्या गलती से आपने महीना 2 महीना कोई चीज फॉलो कर ली जो कि आप लंबे समय तक नहीं फॉलो कर सकते, अब वापस आप जब आपकी नॉर्मल फूड पे या नॉर्मल लाइफ पे अगर जब आप वापस आते हो तो वो आपको वेट गेन देगी, वेट लूज कभी नहीं देगी। आपका लगातार वेट बढ़ता रहेगा और आपको क्या होगा, मैं वेट लूज नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो प्लान वो चूज कीजिए जो आप लंबे समय तक मतलब आप पूरी लाइफ टाइम उसको कैरी करके चल सके और उससे आपका वेट लूज भी हो और कभी भी वेट गेन न हो। तो डाइट प्लान का सस्टेनेबल होना बहुत ही जरूरी है। थर्ड थिंग, जो भी आप डाइट प्लान चूज करो वो आपको हीलिंग प्रदान करना चाहिए, मतलब इंटरनली आपकी बॉडी जो है वो हील होनी चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं कि कभी भी आप किसी भी वेट लॉस प्रोग्राम में आप ज्वाइन करते हो तो आप क्या ये पूछते हो कि भाई मुझे हेल्थ मेरी ठीक होगी या नहीं, या मैं हेल्दी बनूंगी या बनूंगा या नहीं? आप सबसे पहले उनको जाके क्या बोलते हो, चाहे वो डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो या जिम हो या कोई भी और वेट लॉस प्रोग्राम, आप क्या बोलते हो, भाई मेरा 1 महीने में कितना वजन घटेगा, भाई 3 महीने में तो मैं एकदम पतली हो जाऊंगी या नहीं? तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सिर्फ वेट लॉस पे होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन कभी भी हेल्थ पे नहीं होता। तो होता क्या है, वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन क्या वो वेट लॉस सही तरीके से होता है जिससे कि आपका बॉडी हेल्दी हो?
देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, वेट लॉस बहुत तरीकों से हो सकता है। 1000 रास्ते हैं वेट लॉस करने के, 1000 तरीके हैं वेट लॉस करने के, लेकिन कोई भी तरीका अगर आपकी हेल्थ को नहीं सुधारता तो वो तरीका गलत है। कितने सारे लोग हमारे आसपास घूमते हैं जो कि बिल्कुल दुबले पतले हैं, मतलब एकदम हमारी नजर में वो एकदम फिट है, तो क्या वो हेल्दी है? आप हमेशा ये सोचें, क्या वो हेल्दी है? क्या वो बीमारियों से मुक्त है? क्या उनको बीमारियां नहीं है? बिल्कुल नहीं। कभी भी वेट लॉस की गारंटी गुड हेल्थ नहीं होती, ये हमेशा याद रखिए। अगर आप सही तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं तो ही आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, वरना सिर्फ वेइंग स्केल पे नंबर को घटाना या नंबर को घटते देखना आपको गुड हेल्थ नहीं देता। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आप जो भी प्लान फॉलो कर रहे हो, जो भी डाइट फॉलो कर रहे हो, जो भी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, उससे आपकी इंटरनल हेल्थ जो है वो सुधरनी चाहिए। वेट लॉस सही तरीके से तभी होगा, चाहे आप महीने में 4 किलो कम कर रहे हो या 7 किलो कम कर रहे हो या 2 किलो कम कर रहे हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल। अगर इंटरनली आपकी बॉडी हील करेगी, शुद्ध होगी, ऑटोमेटिकली आप आपका वेट लूज करने लगोगे। तो डाइट प्लान वही होना चाहिए जो आपको इंटरनल हीलिंग दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे बिल्कुल मत नकारिएगा ये पॉइंट। और आप जो भी कर रहे हैं उसमें सबसे पहले इस पॉइंट को आप रखें। 2 या 3 महीने में अगर आपको लग रहा है कि जो भी चीज आप फॉलो कर रहे हो उससे आपको एनर्जी मिल रही है, आप हेल्दी हो रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू गो फॉर दैट। बट अगर नहीं तो प्लीज स्टॉप राइट। बट एटलीस्ट कोई भी प्लान को फॉलो करने में आपको 2-3 महीने पता करने में लगेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, द डाइट प्लान शुड फिट इनटू योर कल्चर एंड टेस्ट बड। मतलब कि आप जो कल्चरल डिशेस आपकी खा रहे हो या जो आपका टेस्ट है उसको मैच करना चाहिए आपका डाइट प्लान, तो ही आपका वेट लॉस होगा और सस्टेनेबल होगा और लंबे समय तक होगा। अगर आप कोई ऐसी चीज खा रहे हो जो कि आपने कभी खाई ही नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है, जो आपके घर में कभी बनी ही नहीं है, तो होगा क्या? आप 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन उसको खा लोगे, लेकिन देन यू विल फॉल, यू विल लाइक आई डोंट वांट टू फॉलो दिस, मैं ये नहीं कर सकती या कर सकती। तो हमेशा आपके खुद के कल्चर, चाहे कोई भी कल्चर से आप बिलोंग करते हैं, आपके खुद के कल्चर और आपके टेस्ट बड को ध्यान में रखते हुए आप वो डाइट प्लान फॉलो कीजिए। उससे क्या होगा कि आप लंबे समय तक सेटिस्फाइड फील करेंगे, क्योंकि कोई भी डाइट पे सेटिस्फैक्शन बहुत मायने रखता है। और सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब वो फूड से आप खुश हो, आपको टेस्ट में अच्छा लगता है, प्लस आप वो डिशेस आपकी फेवरेट होनी चाहिए और आप वो प्लान कंसिस्टेंटली फॉलो करने चाहिए, तभी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो डेफिनेटली आपको वो फॉलो करने में मजा आएगा। तो टेस्ट बड एंड आपके कल्चर को ध्यान में रखते हुए आपकी फूड और डाइट होनी चाहिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, आपका डाइट प्लान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, आपको एज अ बेटर पर्सन बनाना चाहिए। बेटर पर्सन इन द सेंस, बेटर पर्सन इन टर्म्स ऑफ health, in terms of mind, in terms of emotion and in terms of your spirit, ठीक है। होता क्या है, हम काफी इरिटेटेड यूजुअली डे टू डे लाइफ में फील करते हैं, काफी गुस्सा आता है हमें और जनरली इरिटेशन रहता है। तो देखिए, फूड का बहुत बड़ा योगदान होता है इमोशंस और फीलिंग्स में। आप चाहे मानिए या नहीं मानिए, आप अगर कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको कामनेस प्रदान करना चाहिए। मतलब छोटी छोटी चीजों पे आपको इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप एंग्री पर्सन हैं तो ओवरऑल आपका एंगर कम होना चाहिए, आप ओवरऑल हैप्पी फील करने चाहिए। अगर ये ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स होता है, 3 महीने के बाद कुछ चीज फॉलो करने के बाद अगर आपको ये फील होता है कि नो, आई एम अ बेटर पर्सन, आई एम अ कामर पर्सन, और मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स अब कम आते हैं पहले की कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली आपको डाइट फॉलो कीजिए। बट अगर इसका विपरीत हो रहा है, अगर आप दिन ब दिन अगर ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हैं, एंग्री फील कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आई थिंक यू शुड हैव अ चेक ऑन व्हाट यू आर डूइंग। मतलब क्या आप सही रास्ते पे हैं या नहीं, ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, लास्ट पॉइंट, हमें यूजुअली काफी क्रेविंग्स होती रहती है, स्पेशली अनहेल्दी फूड्स की क्रेविंग्स हमें बहुत होती रहती है, काफी लोगों को होती है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो लंच के बाद जैसे मीठा चाहिए, भाई डिनर के बाद हमें थोड़ा सा तो मीठा चाहिए,
तो ये चीजें नॉर्मल नहीं है। ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि पूरे दिन भर में आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है। बॉडी कभी भी कैलोरीज क्रेव नहीं करती, मैं इसलिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अगर शॉर्ट में मैं आपको बोलूं तो बॉडी फूड क्रेव नहीं करती, बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। तो अगर उसको दिन भर में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला है, 100% वो धीरे धीरे क्रेविंग्स आपकी स्टॉप कर देगी, वो सिग्नल ही नहीं देगी वो क्रेविंग का। बट अगर आपने पूरा दिन भले ही कितना खाना खाया है लेकिन सही न्यूट्रिशन नहीं लिया है, तो क्या होगा? आप चाहे कितना भी खा लो, आप सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। आपको फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज, अनहेल्दी चीज खाने का मन करेगा जो कि आपको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि स्वीट्स है या पिज्जा पास्ता बर्गर है या फ्रेंच फ्राइज है या फ्राइड आइटम्स कोई और भी पकड़ लो। तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली आपको होगा। अच्छा, अगर आपका डाइट प्लान सही है, अगर आपकी फूड ग्रुप्स सही है, अगर सही तरीके से आप फॉलो कर रहे हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 3 महीना 4 महीने में ये क्रेविंग्स टोटली खत्म हो जाएगी। और खत्म होना मतलब, मैंने देखा है लोगों को सामने चीज पड़ी है, उनकी फेवरेट चीज पर उनको खाने का मन नहीं करता। क्यों? बिकॉज देयर बॉडी इज फिल्ड विथ न्यूट्रिशन एंड इतना फुलफिलिंग होता है इंटरनल बॉडी कि वो कभी भी वो सिग्नल देता ही नहीं है। इनफैक्ट वही चीजें उनकी दुश्मन हो जाती है, वो कभी खाना पसंद नहीं करते। 100% पॉसिबल है, मैंने देखा है लोगों को, मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है। तो ये चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होनी चाहिए, लेट्स से 3 महीना 4 महीने में आपकी क्रेविंग्स जो है ना वो धीरे 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 कम होनी चाहिए एंड अप टू अ लेवल कि भाई वो खत्म हो जाए। भले ही वो चीज आप खाओ, लेकिन आप आपकी मर्जी से खा रहे हो, आप क्रेविंग से नहीं खा रहे हो कि भाई नहीं मुझे अभी तो स्वीट चाहिए ही, नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए। वैसी अर्जेंसी वाली क्रेविंग कभी भी आपको नहीं। ठीक है, तो ये मैंने 6 पॉइंट्स कवर किए हैं। अभी और भी काफी चीजें हैं जो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो शायद मैं अपने अगले वीडियो में बाकी चीजें कवर करूंगी। लेकिन आप प्लीज ये सारी चीजों पे टिक कीजिए, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उस पे अगर ये सारी चीजें खरी उतर रही है तो प्लीज आप फॉलो कीजिए, और अगर नहीं तो प्लीज थोड़ा सा बैठिए और सोचिए, और प्लीज वो सस्टेनेबल डाइट नहीं होगा जो कुछ भी आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहीं पे वीडियो हम हमारा खत्म करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय, लव यू।